बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। अक्सर हमारे ज़हनों में ये सवाल आता है कि क्या हम इस दुनिया के इख्तिताम की तरफ रवाना हो चुके हैं। हम अपने हालात और माशरे को देखते हैं कि क्या ये दुनिया भी ख़त्म होने वाली है, कि क़यामत कब आएगी। ये ऐसे सवालात हैं जो हर जहन के अंदर गर्दिश करते रहते हैं। हर सोच और हर एक फ़हम रखने वाले इंसान को ये सवालात ज़रूर उसकी ज़िंदगी में तंग करते रहते हैं। तो आए आज आपको मैं एक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के ज़रिए से इन मामलात को समझाने की कोशिश करता हूँ। हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माले गनीमत को अपनी ज़ाती दौलत समझा जाने लगे, अमानत को माले गनीमत समझा जाने लगे, यानी कि अमानत को अदा करने के बजाय ख़ुद इस्तेमाल कर लिया जाए, ज़कात को तावान समझा जाने लगे, यानी खुशी से देने के बजाय नागवारी से दी जाए, इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए हासिल किया जाने लगे, आदमी बीवी की फरमाबरदारी और माँ की नाफरमानी करने लगे, दोस्त को करीब और बाप को दूर करे, मस्जिदों में खुल्लम खुल्ला शोर मचाया जाने लगे, कौम की सरदारी फासिक करने लगे, कौम का सरबराह कौम का सबसे जलील आदमी बन जाए, आदमी का इकराम उसके शर से बचने के लिए किया जाने लगे, गाने वाली औरतों का और साजो बाजे का रवाज आम हो जाए, शराब आम पी जाने लगे और उम्मत के बाद आने वाले लोग अपने से पहले लोगों को बुरा कहने लगे। उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, ज़मीन में धंस जाने, आदमियों की सूरत बिगड़ जाने और आसमानों से पत्थरों के बरसने का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसे ही मुसलसल आफात के आने का इंतज़ार करो जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाए और उसके मोती पे दर पे जल्दी जल्दी गिरने लगें। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक की तालीमात की रोशनी में अगर हम माशरे का और अपनी ज़ात का जायज़ा लें तो क्या हम माले गनीमत को अपनी ज़ाती दौलत नहीं समझने लगे। हमारे माशरे के अंदर जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, उनके पास जो अवाम का माल आ रहा है, जो माले गनीमत उनके पास जमा हो रहा है, क्या वो उसको अपनी ज़ाती दौलत नहीं समझने लगे और अमानत को माले गनीमत समझा जाएगा। अब अमानत क्या है। हर एक शख्स को जो जो इस दुनिया के अंदर ज़िम्मेदारी दी गई है वो उसकी अमानत है, उसने उस अमानत की हिफाजत करनी है। और हम क्या कर रहे हैं, हमें जिस तरह की भी कोई भी ज़िम्मेदारी दी जाती है हम उसको ये समझते हैं कि ये तो अब हमारा ज़ाती मामला है, हम इस ज़िम्मेदारी को चाहे तो पूरा करें चाहे तो पूरा न करें। एक शख्स को कोई जॉब दी गई, कोई नौकरी दी गई, वो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो उसकी अमानत है। किसी को कोई ओहदा दिया गया, किसी के पास कोई मामूलात दिए गए, किसी को अल्लाह ने किसी तरह की कोई भी हाकमियत दी, जो कुछ उसको इस दुनिया में मिला है वो उसके पास एक अमानत है। अब वो उस अमानत का कैसे हक अदा करता है, कैसे उसकी हिफाजत करता है, ये तो उस पर है। और देखा जाए तो आज के दौर में हम सब ही जिस जिस जगह पर हम हुक्मरान हैं, जिस जिस जगह की हम हाकमियत के अंदर हैं, वहाँ पर हम उस हाकमियत को अमानत नहीं बल्कि अपना ज़ाती माल समझते हैं। उसको हम माले गनीमत समझते हैं कि ये तो माले गनीमत के तौर पर मेरे पास ये ज़िम्मेदारी आ गई, अब मैं इसको अपनी ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आऊँ। तो देखें कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कैसे पूरी होती जा रही है। ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा। तो देखें आज के दौर में कितने लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं। गिने हुए लोग मिलेंगे जो आपको ज़कात अदा करते हैं, वरना ज़कात
ज़कात पे जंगें हो चुकी हैं, ज़कात न देने वालों के ख़िलाफ़ कितनी सख्त वईदें हैं, मगर हम ज़कात देना तो हमारे माशरे में ये तो अब ऐसा अमल है जिसको हम लोग भूल चुके हैं। ज़कात को कोई खुशी से देने के लिए तैयार ही नहीं है। आज के दौर में हम ये समझते हैं कि नऊज़ बिल्लाह जी हमसे कोई तावान मांगा जा रहा है, हमारी दौलत से, हमारे माल से। ये क्यों इस्लाम ले रहा है? भाई ये तो तुम्हारी माल को पाक करने का मामला था और तुमने उसी से मुंह मोड़ लिया। इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए हासिल किया जाने लगेगा। तो देखें आज के दौर के अंदर कितने उलमाए सू पैदा हो रहे हैं। उलमाए सू जिनका इल्म फ़कत दुनिया के लिए है, जिनका इल्म किसी सूरत लोगों की इस्लाह के लिए नहीं। देखें, उसको इल्म कह ही नहीं सकते जिससे किसी की इस्लाह नहीं होती, जिससे अपनी ज़ात की इस्लाह नहीं होती, जिससे किसी दूसरे की इस्लाह नहीं होती, वो इल्म नहीं है। अफसोस कि हम दुनियावी अलूम के अंदर तो बहुत आगे जा चुके हैं, मगर अपनी ज़ात को जानने में हम नाकाम हैं। असल इल्म की मकसदियत तो इंसान का अपनी ज़ात को जानना था। हमने कायनात के अलूम तो जान लिए मगर अपनी ज़ात को न जान सके। यही असल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए हासिल किया जाएगा। कि इल्म इसलिए नहीं हासिल किया जाएगा कि हम दीन का कोई काम करें, हम हजूर की तालीमात और अल्लाह के दिए हुए अहकामात को लोगों तक पहुँचाएँ या लोगों को उनके ऊपर अमल पैरा करने की कोशिश करें, बल्कि हम दीन इसलिए हासिल करेंगे या इल्म इसलिए हासिल करेंगे कि हमारी ज़ात का तुर्रा बुलंद हो, हमारे मामलात, हमारी इस्तें हों, हमारी हुब्बे जा में इजाफ़ा हो। अगर हम इल्म इसीलिए हासिल कर रहे हैं तो फिर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आदमी बीवी का फर्मा बरदार और माँ की नाफरमानी करेगा। माशरे में नज़र दौड़ाएं तो वो औरत जो चंद दिन पहले ही किसी की ज़िंदगी में आई तो उसके लिए माँ बाप की खुली नाफरमानियाँ शुरू हो जाती हैं। माँ बाप जिन्होंने छोटी उम्र से लेकर जवान किया और इस उम्र तक पहुँचाया, न जाने अपने कितने ख्वाब चिकना चूर करके तुम्हारी ज़िंदगियों को बनाया, उसको भूल गए और एक आने वाली औरत के लिए तुमने सारे मामलात को इधर उधर कर दिया। तो मोहतरम, तुमने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी बात को पूरा किया जो कि क़यामत की तरफ इशारा करती है, जो कि तुम्हारी खुली नाफरमानियों की तरफ इशारा करती है कि तुम माँ बाप की नाफरमानी करोगे और अपनी बीवियों की फर्माबरदारी करोगे। तो दोनों का हक़ अदा करना, असल में हजूर यही फरमा रहे हैं कि ये मामला नहीं होना चाहिए कि माँ बाप का फर्मा बरदार हो और बीवी का नाफरमान हो जाए, या बीवी का फर्मा बरदार और माँ बाप का नहीं, बल्कि दोनों के मामलात को बेहतर करें। दोस्त को करीब और बाप को दूर करेंगे लोग, दोस्तों को अपना ज़्यादा खैर ख्वाह समझेंगे लोग, माँ बाप को जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने बड़ा किया, उसको वो दूर करेंगे। देखें मेरे हजूर की फरासत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कैसे आज से 1450 साल पहले ऐसी मंजर कशी की कि ऐसे लग रहा है जैसे आज हमारे लिए ही सारी बातें की गई हैं। एक एक लफ्ज़ को पढ़ें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तमाम बातें हमारे माशरे के लिए की गई हैं। तो ये है मेरे हजूर की फरासत। मस्जिदों में खुल्लम खुल्ला शोर मचाया जाने लगेगा। देखें आज के दौर के अंदर, देखें किस तरीके से मस्जिदों में तालीमात लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। ये बड़े बड़े स्पीकर लगाकर ये बड़े बड़े स्पीकर लगाकर कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ों के साथ लोगों तक हजूर की तालीमात और अल्लाह की तालीमात, जिस तक अल्लाह और अल्लाह के हजूर की तालीमात पहुंचानी है वो तुम्हारे सामने बैठा है, उसके सामने इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है। आराम से नरम लहजे में हजूर की उस तालीमात के ऊपर तो तुम अमल ही नहीं कर रहे। हजूर किस तरीके से बात किया करते थे, कितनी शाइस्ता और कितनी नरम और कितनी मीठी आवाज़ में कि लोगों में आपकी बातें दिल में उतर जाती थी। और आज तुमने हजूर के मिंबर पे बैठ के क्या खुल्लम खुल्ला शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो सोचें हम कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस सिमत जा रहे हैं। कौम की सरदारी फासिक करने लगेंगे। जितना कोई झूठा शख्स होगा, जितना कोई वो ज़्यादा झूठ बोलने वाला और अपनी ज़ात का प्रचार करने वाला होगा, वही लोगों में कौम की सरदारी करने लगेगा। तो देखें, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, जितना बड़ा झूठा फासिक और फजूल किस्म का शख्स है
وہی قوموں کا سردار ہوگا، وہی لوگوں میں بڑا نظر آئے گا، لوگ اسی کی عزت کرتے نظر آئیں گے، قوم کا سربراہ، قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے گا۔ تو آج کے دور کے اندر جو حکمرانی چاہتے ہیں، جو حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو حکمرانی کے لیے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، دنیا کے ذلیل ترین لوگ آپ کو حکمران نظر آئیں گے۔ تو حضور کی حدیثیں، حضور کی باتیں دیکھیں تو کیسے پوری ہوتی جا رہی ہیں اور ہم کیسے قرب قیامت کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ آدمی کا اکرام اس کے شرک سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے گا کہ لوگوں کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ ایسا معاشرہ پیدا ہو جائے گا جس میں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جانے لگے گی۔ گانے والی عورتوں کا اور ساز و باجے کا رواج عام ہو جائے گا۔ تو دیکھیں ذرا نظر دوڑائیں اپنے معاشرے پہ، تو یہ کیا سارے معاملات آپ کے سامنے نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ یہ گانے والی عورتیں، یہ ساز و باجے، یہ ساری چیزیں، آپ اپنا ٹی وی آن کریں، آپ اپنا موبائل آن کریں، آپ انٹرنیٹ آن کریں، یہ ساری فیسلٹیز آن کریں، ان میں آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے؟ کس چیز کا زیادہ عروج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سارے معاملات آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کھلی کتاب کی طرح۔ تو حضور کی فراست میں قربان جاؤں کہ کیسے آپ نے خوبصورت انداز میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا معاملہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ شراب عام پی جانے لگے گی، معاشرے پہ ذرا نظر دوڑائیں نا، کیا شراب عام نہیں پی جا رہی؟ کیا مختلف ناموں سے اس کو شراب کو نہیں پیا جا رہا؟ کھلے عام ہی آج کل شراب پی جا رہی ہے۔ امت کے بعد آنے والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیں گے۔ قربان جاؤں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست پر کہ آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس معاشرے کے ان لوگوں کا چہرہ بے نقاب کر دیا جو آج لوگوں کے ذہن کے اندر گند بھر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا کہا جا رہا ہے، اور امت کے پہلے گزر جانے والے خوبصورت بزرگ، خوبصورت اولیاء اعظام، تابعین، تبع تابعین کے اوپر نام رکھے جا رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر، ان کے معمولات پر، ان کی خوبصورت زندگیوں پر لوگ ان کے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں اور ایسے برے برے القابات دے رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حق سمجھائے کہ خود تو یہ معاملہ کر ہی رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دے رہے ہیں۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں فرما دیں تو فرمایا پھر سنو، جب یہ ساری باتیں تم دیکھ لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سنو کیسے قیامت کا آغاز ہوگا، کیسے تم قرب قیامت کی طرف جاؤ گے، کیسے تمہارے وقت کا اختتام ہونے والا ہے۔ تو اس وقت آغاز ہوگا سرخ آندھیوں سے۔ تو سرخ آندھیاں آپ اور ہم دیکھ چکے ہیں، سرخ آندھیوں کے معاملات ہم دیکھ چکے ہیں۔ زلزلے کیا ہم نہیں دیکھ چکے؟ زمین کا دھس جانا تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ ابھی کچھ دنوں پہلے کے معاملات ہیں کہ وہ سیٹلائٹ سے دکھایا گیا کہ ایک زلزلہ آیا جس کے اندر زمین کا پورا ایک حصہ دھس گیا، اور وہ نہ جانے کتنے معاملات ایسے ہو گئے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے۔ تو دیکھیں ذرا یہ چیز نہیں ہو رہی کیا؟ اور آسمانوں سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے، تو یہ بھی برس چکے ہیں۔ یہ جو آسمان سے برف کے بڑے بڑے پتھر ہم پر آ کے برسے ہیں، نہ جانے کتنی دفعہ برس چکے ہیں، تو یہ بھی برس چکے ہیں۔ یہ سارے معاملے ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی مسلسل آفات کے آنے کا انتظار کرو، جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی پے در پے جلدی جلدی گرنے لگے۔ تو دیکھو اب یہ آفات کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے ان آفات کو دیکھ چکے ہیں، محسوس کر چکے ہیں، ان سارے معاملات سے گزر چکے ہیں۔ تو احباب ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی بھی ہم ان تمام معاملات سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ان تمام معاملات میں سے کسی نہ کسی کے اندر ضرور گرفتار ہیں۔ تو ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی اس معرفت کے روشنی کے اندر اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو
ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے ان تمام چیزوں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ کبھی بھی اکیلا نہیں معاملہ، یہ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے۔ آپ کو ضرور اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی ہادی اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اکیلا جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی زیادہ وہ ایفرٹ کر لے، لیکن کیونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے، کسی نہ کسی معاملے میں نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس کو کہیں نہ کہیں بھٹکا لیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ جڑا ہوگا تو وہ ضرور ان معاملات سے نکل کر اللہ کی معرفت کی طرف لوٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو بھی معاملات بتائے گئے ہیں کہ یہ قرب قیامت کے لوگوں میں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ضرور ان تمام باتوں میں سے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ تو آج سے آپ اور میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان تمام معاملات سے نکلیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اللہ والوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔